गर्लफ्रेंड बनेगा, कुछ तो कर लो अगर पढ़ाई नहीं हुई तो। लामीज़ थ्योरम, ये समझ लो कि एक प्रकार का शॉर्टकट है कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या है? एक शॉर्टकट है। मतलब जैसे मान लो 3 फोर्स लग रहे हैं ऐसे, मतलब जनरली वेक्टर के लिए है। जैसे मान लो इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा है, इन दोनों के बीच में बीटा है, इन दोनों के बीच में गामा है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से समझना है कि एक होता है, किसके लिए होता है? एक होता है जब कंप्लेन फोर्स होते हैं, मतलब कि एक ही प्लेन पे 3 फोर्स लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं, ये वाली हम थ्योरम यूज करते हैं। बेसिकली इस थ्योरम का यूज करने का पर्पस है कि जब 3 फोर्स एक ही प्लेन पे लगते हैं, मतलब 3 फोर्स एक, मतलब देखो सुनो कि जैसे मान लो एक F1 मान लो, F2 मान लो और F3 मान लो। सबसे पहले समझो आखिरकार प्लेन होता क्या है, क्या होता है आखिरकार प्लेन की कहानी कैसी है। देखो सुनो, क्योंकि कई बच्चे तो प्लेन में ही कंफ्यूज रहते हैं, प्लेन होता क्या है। जैसे देखो सुनो, मान लो एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है और एक फोर्स ऐसा लग रहा है, तो इसमें लामीज़ थ्योरम नहीं लगेगी पहली बार, क्योंकि ये अलग प्लेन में, ये दोनों इसी प्लेन में चिपके हुए हैं, ये इससे चिपका नहीं है प्लेन से, ये वाला इसमें नहीं माना जाएगा। जब ये इसमें आएगा तब जाके थ्योरम वैलिड होगी। क्या होगी? तब जाके थ्योरम वैलिड होगी। अगर मान लो ऐसा ऊपर उठा हुआ एक प्लेन में नहीं है, ये वाली थ्योरम यूज नहीं होगी। अब देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम एक क्वेश्चन कराते हैं तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लो कोई सिस्टम है, जैसे मान लो एक रस्सी ये रही है, एक ऐसी रही और इससे लगा है 4 kg का एक ब्लॉक लटका हुआ है। इसका जो मास है वो है 4 kg और इसका एंगल है वो है 60 डिग्री। ये से लटका हुआ उसका एंगल है 60 डिग्री और हमें निकालना है इसकी वैल्यू T1 की और T2 की। आज जो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले वो है कि लामीज़ थ्योरम। लामीज़ थ्योरम इतना भी हम बताते हैं, इसको आगे हम पढ़ाएंगे। उससे पहले हमें देख लेते हैं इस क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इसे मान लो यहाँ से एक रस्सी बंधी हुई है, यहाँ से एक रस्सी बंधी हुई है और इस रस्सी से ये चीज़ ऐसे लटकी हुई है और हमें T1 और T2 की वैल्यू पता करनी है। देखो T1 और T2 को ज़्यादा परेशान नहीं हो, T1 और T2 एक प्रकार का फोर्स है जिसे हम टेंशन कहते हैं। और ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, इसके बीच में 60 है और ये 4 kg का T2 का है। आखिरकार निकालो T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी। निकालो ज़रा, सॉल्व करो, करो सॉल्व। चलो हम लोग मान लेते हैं कि ये वाली थ्योरम किसी को पता नहीं है, लामीज़ थ्योरम को भी मानो गोली। हमें ऐसे भी इस थ्योरम से कुछ भी मतलब नहीं है, मान लेते हैं किसी को कुछ भी नहीं पता है। हम मान लेते हैं इस पॉइंट को, क्या मान लेते हैं इस पॉइंट को। सबसे पहले यहाँ लगेगा क्या mg, m की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू मान लो 9.8, g की वैल्यू, इसका करो कि कितना आएगा आंसर। थर्टी नाइन पॉइंट 2 न्यूटन। हमने इस पॉइंट को मान लिया है। हमने कहा कि जब इस पॉइंट को मान ले तो हमने क्या करते हैं, एक बना लें, क्या बना लें, कोऑर्डिनेट बना लेंगे। क्योंकि जब कितने भी कहीं फोर्स हो तो उनको रिजॉल्व करना सबसे सिंपल सा मेथड होता है। जैसे मान लो ये रहा, ये वाला 60 है तो ये वाला भी 60 होगा। किसके अकॉर्डिंग बोलो, बोलो। चुल्लू और पानी लो, उसमें डूब जाए एक बार। नाम नहीं पता है। क्या नाम नहीं पता है? अजीब हद करते हो। ये बता तुमने साला ऐसा तो नहीं कि औकात से ज्यादा नंबर आ गए हो तो तुम लोग ऐसे हवा में उड़ा रहे बहुत पढ़ लिया रे अब तो, हैं? कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कुछ नहीं यार, अब तो 10th क्लास में, हम 10th क्लास में पढ़े हो
तो 90 से वो परसेंटेज बन गई है तो हवा में उड़ गए हो कि नहीं अरे भैया इतनी तुम्हारी औकात ही नहीं थी, बन गई, अब तुम पे झेली नहीं जा रही है। मतलब हमें ऐसा लगता है जैसे, पता है बेटा, पंखों से उड़ान नहीं होती है। पंख तो मुर्गे के पास भी होते हैं और बाज के पास भी होते हैं। लंबा कौन उड़ता है? बाज उड़ती ना, वो मुर्गा क्यों नहीं उड़ पाता है? सबका अपना सिस्टम है ना, तो ये सोच के नहीं रहना कि हमारे पास पंख है तो हम बहुत लंबा उड़ेंगे। एटीट्यूड नाम की भी कोई चीज होती है बेटा। इसकी वैल्यू T1 है, ये 60 है, इसकी यहाँ क्या आएगा बोलो? T1 cos 60 और यहाँ क्या आएगा? T1 sin 60। अब देखो हमारे पास यहाँ सिंपल से बनाते हैं कि ये T2 है, ये T1 sin थीटा है, sin 60 है, ये क्या है? T1 cos 60 है और ये है ये है 39.2 न्यूटन। ये सब न्यूटन में, उससे मतलब नहीं, न्यूटन हटा देंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल भी है। इसका मतलब है T1 sin 60 इक्वल टू क्या होगा? 39.2। T1 की वैल्यू कितनी है? 39.2 अपॉन sin 60। sin 60 की वैल्यू सॉल्व कर लेना, आ जाएगी। ये वाला इस वाले के इक्वल है कि नहीं? है कि नहीं? तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 cos 60। T1 की वैल्यू ये रही है और cos 60 की वैल्यू तुम्हें पता ही होती पहले से। सिंपल सा रखोगे आंसर नहीं आ पाएगा। इसमें कौन सा वाला तीर मानना था तुम्हें, तो तुम लोगों को हो नहीं रहा है। वो इमेजिन नहीं हो रहा था। अब एक गधों में और इंसानों में यही फर्क होता है। जानवरों को इमेजिन नहीं होता है, जानवर कुछ अपना इमेजिनेशन नहीं करते हैं, इंसान इमेजिन करना जानते हैं। समझ रहे कि नहीं? कभी ऐसा होगा सोचा कि नहीं कोई जानवर क्या नाम है मुझे ताजमहल बनाने की सोच रहा है, कोई सोचा कि वो सोचा है नहीं यार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे जाए। देखो अगर सिंपल से लाइफ चलती है ना, वो जानवरों की चलती है। एक पता हमारा जो फंडा था जब हम पढ़ते थे, तुम्हारा एक फंडा था कि पास तो कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं, पास तो कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं और नंबर तो जानवरों के भी आ जाते हैं। ऐसे नहीं होता है कि ये वाला घोड़ा पहले नंबर पे आया, ये वाला घोड़ा दूसरे नंबर पे आया है, तो नंबर भी जानवरों के आ जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट होता है वो इंसानों की आता है, कॉन्सेप्ट इंसानों को आता है। ऐसे तो कुछ भी कर लो, इसमें कौन सी बात थी? अगर ये वाला कब रेजोल्यूशन करना नहीं आ रहा हो तो फिर क्या करोगे तुम लोग फिजिक्स में? सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक होता है, सबसे मजेदार काम यही होता है। अब हम लोग समझाते हैं लामीज थ्योरम। देखो सिंपल सा करके दिखाया कि नहीं? अभी समझ लो कि लामीज थ्योरम एक प्रकार का शॉर्टकट सा है। क्या है? एक शॉर्टकट सा है। जैसे देखो लामीज थ्योरम को जो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कॉन्करेंट फोर्स, कॉन्करेंट फोर्स का मतलब ऐसा होता है कि एक प्लेन में लग रहे हो तीन फोर्स, मतलब एक प्लेन में जितने फोर्स लगते हैं एक ही बॉडी पर, और बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम मतलब होती है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो, इसका मतलब वो रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी से चल रहा हो, उसका मतलब होता है कॉन्करेंट फोर्स। एक बॉडी पे तीन फोर्स लगे, जैसे मान लो F1, F2 और F3। जैसे मान लो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इसका नाम मान लो यहाँ से अल्फा, बीटा और गामा, तीन फोर्स लग रहा है। इसके लिए सिंपल सा एक तरीका ये है कि ऊपर जैसे मान लो, देखो ऐसे लिखना है, देखो सुनो, F1 लिखा तुमने, F1 है, F1, यहाँ F2 लिख लो, यहाँ F3 लिख लो। अभी बताओ F1 के आगे कौन सा एंगल है? इस F1 के आगे कौन सा एंगल है? अल्फा है ना, साइन अल्फा लिख दो।
F2 है A, इसके सामने कौन सा है बीटा, साइन बीटा लिख दो। इसके आगे क्या है गामा, साइन गामा लिख दो। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो हमें बताओ। ये वाला क्वेश्चन इतना सा, ये लामीस थ्योरम बोलते हैं। इसका मतलब होता है कंकरेंट फोर्स होने चाहिए और एक ही बॉडी पे अप्लाई होनी चाहिए और बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम इस थ्योरम से करते हैं। किससे करते हैं, इस थ्योरम से। इतना चीज समझ में आ गया है, नोट्स करना कर लेना, याद करना और कर लेना आराम से, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। लेकिन रिजोल्यूशन करना तो मैं हर हाल में आना चाहिए वेक्टर का। अब देखो सुनो, ये वाला सब कुछ मिटा देते हैं। ये वाला एंगल कितना होगा बोलो बेटा, बोलो। 90। इतना कान के नीचे मारेगा जोर से ना कि तुम्हारा 90 डिग्री से तुम घूमोगे। ये कौन से हिसाब से 90 है बोलो तुम, 120। 120 कैसे? या जो ये लेके आप वो पूछ रहेगा, इतना पूछ रहे हैं हम, बोलो 120 है। 120 कैसे? ये 30 है, ये 90 है, 120 हुआ क्या नहीं? तो हुआ 120। बताइए युवराज बेटा, ये कितना है? ये तो तुम्हें तकिया भी मंगा दें क्या, सहारा से लेटना। नहीं बैठनी बहुत हो गया, भाई खोपड़ी बैठ जाओ। 50 रुपए बैठ ली। ये कितना एंगल है बोलो। पता बेटा, एक काम करना स्टार्ट करो, मुर्गा पकड़ना सीख जाओ या हर मछली पकड़ना सीख जाओ। वो धंधा बेस्ट है तुम लोगों के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम्हें हर हाल में पकड़ा, तुम कॉन्सेप्ट तुम्हें तब भी नहीं आएगा। मुर्गा मुर्गी पकड़ोगे ना, मछली पकड़ोगे, एक रोजगार मिलेगा तुम्हें। अबे तुम लोग मैथ की 160 पर हो गया। इतना कान के नीचे कितना है? 120 है। इतना कान के नीचे बनाएंगे ना, 150। ये 60 है, इतना है 90, कितना हो गया है 150। ये कितना है बोलो, कौन सा? ये वाला 90। अबे तुम लोग मैथ में से पास हो गए क्या? नहीं, 2 हाल में बच्चे पास होते हैं, या फिर पढ़ के या फिर टीप के। इस बार तो कोरोना भी है, तो अलग अलग से पास हो गए तो पता भी नहीं है। बोलो बेटा, बोलो फॉर्मूला लामीस का। F1 अपॉन, देखो सुनो, ऐसा था कुछ। ये T1 है, ये T2 है और ये mg है। तीनों फोर्स ही है ना, टेंशन मेंशन ये सब फोर्स आते हैं। तो हमने लिखा, सबसे पहले क्या लिखा है, ये मान लिया, ये मान क्या लिया है 120 है, ये कितना है 150 है, ये कितना है 90 है। तो T1 T2 और mg, यहाँ क्या आएगा साइन, 90। यहाँ क्या आएगा 120। T2 है 150, ये क्या आएगा। अब सारा दिक्कत यहाँ होगी, तुम्हें साइन 150 120 और इस सब की वैल्यू नहीं आती होगी। हाँ कितना निकल। अबे तुम लोग क्या कर रहे हो, इधर निब्बी बन गए हो क्या आजकल, कि हाय हेलो बाय बाय करते रहते हो, लव यू जानू, खाना खा लिया है। नहीं क्या कर रहे हो, मैं समझ में नहीं आ रहा तुम लोग कर क्या रहे हो रे। लॉकडाउन में इतना टाइम है, स्कूल जाना नहीं, गधों जैसे घर पे पड़े, तब भी नहीं हो पा रहा तुम लोगों पे। नहीं गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बन गई क्या? नहीं हालात तो नहीं लगते हैं, अगर हो गया हो तो फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। अबे तुम लोग मैथ पढ़ रहे हो, वो भी 11th क्लास में। हीरो बताओ आता, करो बेटा सॉल्व। हमें T1 और T2 की वैल्यू निकालो बेटा, T1 की निकालो, T2 की निकालो, और mg की वैल्यू तो ये है 39.2 न्यूटन। T1 T2 की वैल्यू निकालो इस फॉर्मूले से। आंसर तो वही आएंगे, तरीके अलग है कि नहीं? तो बस करो थोड़ा, जो नहीं कर पाया ना तो सोचो
हम कराते हैं। तो इतना अगर तुम लोग करके देखोगे ना, अरे बस करो यार, तुम लोग बहुत कर लिए हो। तुम लोग अगर करके देखोगे T1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 45.62 आ रही है, और T2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 22.63। चाहे तुम लामीज थ्योरम से करो, चाहे वो अभी हमने पहले मेथड बताया था उससे करो, दोनों का आंसर एक ही आएगा। बस फर्क इतना है कि जो लामीज थ्योरम है वो एक टाइप का शॉर्टकट है, ये सिर्फ तीनों फोर्स के लिए अप्लाई होता है। क्या होता है, 3 फोर्स के लिए होता है, मतलब जब कोई 3 हो। अब ऐसे देखो, सुनो, कई लोग ऐसा करते हैं कि कितने भी फोर्स दिए हों वो सबको रिजल्टेंट मतलब रिजॉल्व करके 3 में ला देते हैं। जैसे मान लो कि कोई कितने से मतलब क्वेश्चन करोगे तब जाके समझ में आएगा, तुम पे इतना ही तो झेला नहीं जा रहा है। नहीं, हम आज सोच रहे थे कि तुम लोगों को आई रूट पे क्वेश्चन लगवाएं, लेकिन तुम कहते हो नहीं भैया हम तो पहले क्लियर कर लें, यही तुम पे हो नहीं रहे हैं, आगे ना जाने करोगे क्या। देखो ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास, कहाँ गई किताब यार, देखो हम सोच रहे हैं तुम लोग इससे क्वेश्चन लगवाए जाएं, ऐसी बना तुम लोग लगा ही लोगे, हम लगवा देंगे, लेकिन तुम पे वो भी नहीं हो रहा है, तुम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है। तुम लोग कुछ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कि सिर्फ मैसेज पढ़ रहे हो आजकल हैं, या फिर वो मीम्स पढ़ते रहते बैठ के, गर्लफ्रेंड बनीगा, कुछ तो कर लो। अगर पढ़ाई नहीं हुई तो कुछ तो करो, तुमसे लगेगा तो आई हैव अचीव्ड समथिंग। कुछ तो करो, वर्क करो ताकि दिखे कि हाँ कोई वर्क हो रहा है। इतना चीज क्लियर हुआ, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। पहली बात यह है कि कब अप्लाइड होती है, जब कॉन्करेंट हो, मतलब एक ही प्लेन में हो, और जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि नेट फोर्स 0 हो। इतनी क्लियर हो गई है, और कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ।